भिंडावास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बर्ड सेंचुरी है, ये बेसिकली झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से जैसे 14-15 किलोमीटर आप अंदर की तरफ जाओगे तो भिंडावास के नाम से आप लोकेशन लगा के जा सकते हो। ये जो बर्ड सेंचुरी है या वेटलैंड का एरिया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने 2009 में अनाउंस करा था। अब अगर बात करें कि भिंडावास लेक में कैसे जाया जा सकता है, तो आप यहाँ पे बाई बस भी आ सकते हो, ट्रेन भी आ सकते हो और अपनी खुद के व्हीकल से भी आ सकते हो। तो ये झज्जर से अंदर 14-15 किलोमीटर ये एरिया पड़ता है लेक का। आप लोकेशन लगा के आ सकते हो। इसकी जो बनावट है लेक की, वो ऐसी है कि गांव के सारे एरिए इससे मिलते हैं। और जो गांव और लेक का जो बीच का डिस्टेंस है, वो ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो कि 500 मीटर के बीच में ही है। जैसे आप ये सामने देख रहे हो, तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं वो लेक का एरिया है सारा भिंडावास का। जो लेक का पूरा एरिया है इसका फैलाव 1000 एकड़ से ज़्यादा का है। और अगर इसके चारों कोने की बात करें तो वो 12 किलोमीटर से ऊपर का एरिया पड़ जाता है। पैदल इस लेक पे घूमना और फोटोग्राफी करना बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि 12 किलोमीटर का जो एरिया पूरा पड़ता है वो आप अकेले नहीं कर सकते हो। बट अब इनकी बात करें कि कौन सा सीज़न इस लेक पे आने के लिए परफेक्ट है, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है, या नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से घूमने के लिए परफेक्ट है, तो वो जैसे आप आज देख रहे हो, ये रेन सीजन में मैं आया हुआ हूँ सितंबर के टाइम पे। बट जो इसका बेस्ट टाइम है लेक का जो व्यू है वो देखने का है, जब माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, वो आपका होता है नवंबर दिसंबर, विंटर के टाइम पे। क्योंकि जो फॉरेस्ट के आसपास के जो पूरे जो बुशीज़ हैं या ट्रीज़ हैं, वो आपको कम हो जाती हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो फाइनली ये जो बोर्ड देख रहे हो, ये भिंडावास लेक और बर्ड सेंचुरी का है और मैं यहाँ पे पहुँच गया। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। ये मेरे राइट का जो एरिया है पूरा, वो पूरा लेक का है। जहाँ तक आप देखो वहाँ दूर दूर तक आपको पूरे लेक का व्यू दिखेगा और पूरी सेंचुरी है, बहुत बढ़िया सेंचुरी है। अब मैं आपको सामने जो बोर्ड, दो और बोर्ड हैं, वो भी दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली मेंशन है कि कौन कौन सी बर्ड यहाँ पे आती हैं और वो कब आती हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि विंटर के टाइम पे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जिसमें बार हेडेड गीज हो गया आपका, और पिन टेल डक्स, और बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं क्या ही दिखा रहा हूँ और कुछ भी देखने को ऐसा यहाँ पे है ही नहीं। तो जो मेरा कंक्लूजन है कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं वो आपको वीडियो के एंड में डाल दूँगा। फ़िलहाल जो आप रास्ता देख रहे हो, ये लेक की जो बाउंड्री है, ऐसी बाउंड्री पूरे चारों तरफ में है और वो पूरे लेक को कवर करती है। और राइट का जो एरिया है वो गांव का एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं। और लेफ़्ट का जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वो बेसिकली लेक है। तो चलो कुछ फ़ोटोज़ मैं क्लिक करता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ कि कौन कौन सी बर्ड्स हैं। मेरे राइट साइड में कुछ बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। तो ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बाया बर्ड्स हैं और इसकी जो नेस्टिंग थी वो इन बुशीज़ में थी। तो मैंने वो क्लिक करी। पहली जो मेरी बर्ड थी, ये आप कह सकते हो कि बाया है। फ़िलहाल फिर मैंने देखना शुरू करा कि ये जो पूरी आप सामने लेक देख रहे हो, ये जो पानी स्टोर है, ये बेसिकली पूरा जो एरिया है पीछे का, वो पूरा ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भिंडावास की। और बहुत बड़ी सेंचुरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 10 से 12 किलोमीटर में फैली हुई है। 1000 एकड़ से इसका पूरा एरिया है। बट इन दिनों अभी ऐसा कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, और ना ही मुझे मिल रहा है कि कोई एक बर्ड मिल जाए या कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ का कोई मुझे मिल जाए जिसको मैं पिक्चर क्लिक कर सकूं। थोड़ी देर बाद मुझे ये ग्रेट ही ग्रेट दिखा। और इसके अलावा आप अगर सामने देखो तो पूरा एरिया खाली था, कोई भी बर्ड्स मुझे दिख नहीं रही थी। कुछ कैटालीग्रेड सामने देख सकते हो, वो बैठे थे।
फिर थोड़ी देर बाद मुझे इस पेड़ पे अलेक्जेंड्राइन पराकीट मिले। इस पूरी लेक के 4 हिस्से हैं, 4 कोने हैं, जैसे आप अभी देख रहे हो सामने। तो जो सामने का एरिया है वहाँ पे वॉच टावर बना रखे हैं, वो बहुत दूर है। और उन वॉच टावर पे आप चढ़ के देख सकते हो पूरा लेक का जो व्यू आता है। वो सामने आप देख रहे हो वॉच टावर है, वो आ जाता है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद ये ग्रे फ्रैंकलिन का एक बर्ड मिला इसी रोड पे। और सामने ग्रीन बी ईटर बैठी हुई थी, जैसे आप देख रहे हो सामने। इसके अलावा पूरे एरिया में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। ये सितंबर का मंथ है और इन दिनों जैसे मैंने आपको कहा कि बारिश की वजह से जो ग्रासेस हैं, बुशेस हैं, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं पूरे लेक में। तो बर्ड्स वैसे भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती इन दिनों में, कहाँ बैठी हैं, कितनी दूर हैं। फिर काफ़ी दूर ढूंढने के बाद में मुझे कॉमन बर्ड्स मिली, जैसे कि ये जंगल परनिया है। फिर उसके बाद में एक और कॉमन बर्ड मिली जो डब है। फिर उसके बाद में मुझे एक ब्लैक ड्रोंगो मिली। तो ये आप देख रहे होगे कि मैं आपको क्या ही दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो आपके घरों के आसपास में भी ये बर्ड्स कॉमन है, मिल जाती हैं। तो ये मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है। अगर कोई भी आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र या बर्ड फोटोग्राफ़र या कोई वैसे ही घूमने आए, तो उसको यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। क्योंकि ये जो पूरी डाइवर्सिटी है इतनी बड़ी है, इतने बड़े एरिया में है कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है अगर यहाँ पे मेंटेन हो हर चीज़। तो अब बात करते हैं कि भिंडावास लेक पे बर्ड सेंचुरी पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो डिसीजन आपका है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवाता हूँ, बाकी आप डिसीजन ले सकते हो। तो इन दिनों में या बेसिकली आपको जो यहाँ पे बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ मिलेंगी या वो आपके आसपास के एरिया में मिल जाएंगी, इससे अच्छी मिल जाएंगी। हाँ, विंटर के टाइम पे यहाँ पे आपको कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स मिलेंगी और कुछ फॉक्स मिल सकती हैं, नीलगाय मिल सकती हैं। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ है नहीं। इसके अलावा अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो जो ये पूरा एरिया फैला हुआ है वो कच्चे रास्ते का एरिया है, जो बाउंड्रीज़ हैं, और वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप उसके चारों तरफ व्हीकल लेके नहीं जा सकते हो। आप किसी चारों तरफ के एरिया में किसी एक एरिया में आप इस पूरे लेक को देख सकते हो या वॉच टावर पे खड़े होके आप देख सकते हो, और वहाँ से मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी सेफ्टी कंसर्न है तो यहाँ पे आपको कोई दूर दूर तक दिखेगा नहीं। अब डिसीजन आपके हैं कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ एक्शन लेती है, बाकी की चीज़ें ठीक करती है, तो आने वाले टाइम पे जो ये भिंडावास की बर्ड सेंचुरी है, ये भरतपुर की जो बर्ड सेंचुरी है उससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बहरहाल इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की, और इसमें जो लोकल्स जो यहाँ पे गांव के आसपास के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो भी चाहिए। तो ये मेरी सीरीज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपका अगर कोई सवाल है, सुझाव है तो ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।